हरे कृष्णा। तो ये वीडियो है, इसमें हम हरे कृष्णा। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इसमें 6 क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम उसमें सॉल्व करेंगे। मैं राधा शरण दास। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA। तो फिगर में दिया है, देखो AB PQ का मिड पॉइंट है, BC Q का, CD का R है, DA का S है। AC इज ए डायगोनल, AC डायगोनल दिया है। सो डैट, तो पहला पार्ट जो है SR पैरेलल टू AC, तो SR को AC के पैरेलल करना है। तो हम सॉल्व करते हैं एक पार्ट को बारी बारी से। तो हम जानते हैं, देखिए S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ, S किसका है, AD का या फिर DA का एंड CD। तो S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ, S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। वी नो दैट, या फिर अकॉर्डिंग टू MBT, in a triangle line segment joining the two midpoints of the lines। यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, दो लाइंस पे, तो वो थर्ड के पैरेलल होती है और इसका हाफ होती है। इन ए ट्रायंगल लाइन सेगमेंट जो है टू मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइंस विल बी पैरेलल टू थर्ड लाइन एंड हाफ ऑफ इट। तो देखिए इन ट्रायंगल ADC में हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ADC में देखिए AC, क्योंकि ये मिड पॉइंट है दोनों, तो AC के पैरेलल हो जाएगा SR। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC SR पैरेलल टू AC एंड SR विल बी हाफ ऑफ AC। तो पहला पार्ट यही प्रूव करवा रहा था, SR पैरेलल टू AC एंड SR पैरेलल टू हाफ ऑफ AC। नाउ जो P एंड Q है, ये CB और AB के मिड पॉइंट्स हैं, तो PQ भी पैरेलल हो जाएगा AC का, रीजन सेम होएगा। तो इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल हो जाएगा AC के एंड PQ विल बी हाफ ऑफ AC। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। तो 1 और 2 से देखिए SR भी हाफ ऑफ AC है, PQ भी हाफ ऑफ AC है, तो SR इजिकल टू PQ हो जाएगा। तो हमारा दूसरा पार्ट भी होगा यहाँ पे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं, मैं ऊपर से रब कर देता हूँ। मैं ऊपर से इसको रब कर देता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PQ इजिकल टू SR। तो हमारा दूसरा पार्ट भी यहाँ पे हो गया। तीसरे में पूछ रहा है PQ RS इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए SR AC के पैरेलल है, SR AC के पैरेलल है, और PQ भी AC के पैरेलल है, तो SR भी पैरेलल हो जाएगा PQ के। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो दोनों यहाँ से थर्ड पार्ट में हमारा हो जाता है PQ RS इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि PQ इज इक्वल टू RS एंड SR इज पैरेलल टू PQ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दिस इज हमारा क्वेश्चन नंबर 1। करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ABCD इज ए रोम्बस। ABCD हमें एक रोम्बस दिया है एंड PQ RS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। तो हमें फिगर नहीं दिया, मैंने फिगर पहले बना रखा है रेस्पेक्टिवली। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। तो PQRS को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जॉइन A एंड C एंड B एंड D। तो हमने इनको ज्वाइन कर लिया, A एंड C को, B एंड D को। तो देखिए इन ट्रायंगल
ACD ट्रायंगल में ये दोनों मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। मिड पॉइंट थ्योरम अकॉर्डिंग टू MPT मिड पॉइंट थ्योरम, SR पैरेलल टू AC एंड SR विल बी हाफ ऑफ AC, SR हाफ ऑफ AC हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, APQ हो जाएगा पैरेलल टू AC एंड PQ विल बी हाफ ऑफ AC। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं SR will be equal to PQ and SR will be parallel to PQ। तो ये पैरेललोग्राम हो गया PQRS will be पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। लेकिन हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो देखिए हम जानते हैं जो ABCD हमें रोम्बस दिया है, तो रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N। हमें पता देखो AC पैरेलल है PQ के, तो इसका मतलब OM भी पैरेलल होगा NQ के। तो ऊपर से रब कर देता हूँ। क्योंकि AC पैरेलल है PQ के, तो OM पैरेलल हो जाएगा NQ के। तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और इसी प्रकार से हम यही प्रूव कर सकते हैं DV पैरेलल टू RQ एंड DV पैरेलल टू SQ। तो यहाँ से MQ पैरेलल टू ON, तो OMNQ विल बी OMNQ इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमने पैरेललोग्राम लिख दिया। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी, यहाँ पे लिख देता हूँ इन ए पैरेललोग्राम सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में 180 डिग्री हो जाता है अपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 हो जाएंगे। एंगल MQN प्लस एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये और ये 180 डिग्री हो गए। तो एंगल MUN यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हमारा हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया। तो Q 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से हम R भी 90 डिग्री हो जाएगा, S भी 90 डिग्री हो जाएगा एंड P भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो PQRS इज ए रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ABCD इज रेक्टेंगल। तो ABCD हमें रेक्टेंगल दिया है एंड PQR and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively, so that the PQRS is a rhombus। तो PQRS को हमें रोम्बस शो करना है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा देखिए, S और R मिड पॉइंट्स हैं AD और DC के। तो इन ट्रायंगल ACD SR will be parallel to AC and SR will be half of AC। ये हम जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप देखिए इन ट्रायंगल ABC में हो जाएंगे PQ पैरेलल टू AC एंड PQ विल बी हाफ ऑफ AC। ऐसे यहाँ पे हो जाएंगे ADC में, DAB में देखेंगे तो इन ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए आप PQ पैरेलल टू SR हो गया एंड PQ इज इक्वल टू SR हो गया फ्रॉम 1 and 2। तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम हो गया। PQRS इज ए पैरेललोग्राम यहाँ पे हो गया। लेकिन हमें रोम्बस शो करना है और हम जानते हैं ABCD हमें रेक्टेंगल दिया है। तो AC इज इक्वल टू BD एंड जो डायगोनल होते हैं वो सेम होते हैं एक रेक्टेंगल में। तो हमें गिवन है इन ट्रायंगल, अगर हम ये लेंगे DAB, इन ट्रायंगल DAB, तो सेम मिड पॉइंट थ्योरम से SP पैरेलल टू DB एंड SP पैरेलल टू DB एंड SP हाफ ऑफ DB।
और डी भी ए सी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा यहाँ से एस पी इज हाफ ऑफ ए सी। तो एस पी भी हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर पी एस एंड आर क्यू। तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, तो हमने रोम्बस प्रूव कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। हरे कृष्णा। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ए बी सी डी जो ट्रिपेजियम दिया है हमें और ए बी पैरेलल टू डी सी दिया है। ई से एक लाइन हम बनाते हैं जो एफ पे काटती है, तो एफ को हमें बी सी के मिड पॉइंट शो करना है और ये हमें मिड पॉइंट दिया है ई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी में देखिए ई जी पैरेलल है ई बी के, ई जी पैरेलल टू ए बी, तो जी मिड पॉइंट हो जाएगा। देन जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, तो ये मिड पॉइंट है। यदि मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच के कोई लाइन बनाई जाती है तो वो थर्ड लाइन के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जी इसका मिड पॉइंट हो गया। नाउ इन ट्रायंगल डीसीबी में हो जाएगा जी एफ पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्योंकि ये डी बी का मिड पॉइंट है जी, तो मिड पॉइंट से कोई लाइन खींचते हैं पैरेलल तो दूसरे मिड पॉइंट पे जाके मिलती है थर्ड लाइन के। ये भी कन्वर्स ऑफ एमपीटी हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यही हमें शो करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम में ई एंड एफ मिड पॉइंट है सी डी और ए बी के। सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई, दो ये लाइन सेगमेंट दिए दोनों ए एफ एंड सी ई, इसको ट्राइसेट करते हैं, यानी कि हमें प्रूव करना है डी पी इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू क्यू आर। तो ये तीनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो ये कैसे करेंगे देखिए, हमें दिया है ए बी पैरेलल टू डी सी, तो हम ये भी कर सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ डी सी। तो हाफ ऑफ ए बी क्या है ए पैरेलल टू हाफ ऑफ डी सी क्या है सी एफ। तो ए पैरेलल टू सी एफ हो गया यहाँ पे, तो ये दोनों साइड पैरेलल होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हो गया, तो ए एफ भी पैरेलल हो जाएगा सी ई के, देन ए एफ विल बी पैरेलल टू सी ई। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल में देखेंगे हम ए बी पी में, तो ए पी पैरेलल है ए क्यू के और ये मिड पॉइंट है, तो क्यू इज द मिड पॉइंट हो जाएगा, ई इज द मिड पॉइंट एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये वाली साइड है इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी या फिर बी पी। ये हो जाएगा हमारा कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इन ट्रायंगल डीक्यूसी में क्या हो जाएगा, देखो ये पैरेलल है इस साइड के, तो ये भी इसके साइड पैरेलल हो जाएगी और ई मिड पॉइंट है तो पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, थर्ड साइड डी क्यू हो जाएगी इसमें। तो देखिए ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। ए बी पी में ए लाइन है यहाँ पे, बी क्यू इजिकल टू हमें दिया है बी क्यू दिया है पी क्यू के मिड पॉइंट है क्योंकि, और इस वाले ट्रायंगल में डी पी क्यू में दिया है हमें डी पी इजिकल टू पी क्यू, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी क्यू इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू डी पी। तो बी क्यू इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू डी पी, यही हमें प्रूव करना था, इसी का मतलब होता है ट्राइसेक्ट। तो हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। हरे कृष्णा।
तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक राइट एंगल दिया है, बोल रहा है कि राइट एंगल एट सी, फिगर नहीं दिया है इसमें तो हम बना लेंगे सी, ये ए बी मान लेते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे एक एम पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए बी का, इस बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो ये डी पे जाके मिलती है। तो हमें पहला पॉइंट पूछा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसको कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन देखिए, ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एम, सॉरी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी में देखिए ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल लाइन दी है तो डी हो जाएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो जाएगा। ये हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से मिड पॉइंट हो जाता है डी। अब देखिए एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, हमें दिया है डी एम पैरेलल टू सी बी, डी एम है, डी एम पैरेलल टू सी बी दिया है। तो देखिए ये वाला एंगल इसको मान 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, और एंगल 2 हमें 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2 यानी 90 डिग्री, तो एंगल 1 हो जाएगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, तो यही पूछा है उन्होंने, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। तो थर्ड पार्ट में पूछा है सी एम इज इक्वल टू एम ए, यानी इसको मिला देते हैं। सी एम पूछ रहा है, सी एम एम ए के इक्वल है। तो देखिए इसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम, ए एम डी एम इज इक्वल टू डी एम, ये तो हो गया कॉमन, डी एम इज इक्वल टू डी एम कॉमन हो गया। और ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि मिड पॉइंट डी प्रूव किया हमने, प्रूव्ड अभी प्रूव किया था ये मिड पॉइंट डी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और देखिए ये 90 डिग्री है और ये लाइन पे दोनों एंगल बने तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए डी एम कन्वर्जेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी एम के। तो बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी ए एम इज इक्वल टू सी एम, यही पूछा है, ए एम इज इक्वल टू सी एम। ये वाली डिस्टेंस सेम हो जाएगी दोनों की, या फिर सी एम इज इक्वल टू एम ए ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सी एम इज इक्वल टू एम ए। हमने लिया था ए डी एम, तो हमें सी डी एम, तो डी एम इज इक्वल टू डी एम, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ए डी एम और सी डी एम 90 डिग्री हो गया। सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू सी एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोनों सेम कर दी हमने सी पी सी टी से। और ये ई एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये हाफ ऑफ ए बी भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हरे कृष्णा। और इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है 8.2 और ये चैप्टर भी।